नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑल एग्जाम गाइड गुरु पर। दोस्तों, जीके के सेक्शन में हिस्ट्री से हर एग्जाम में कम से कम 5 से 7 क्वेश्चन आते हैं। ये टॉपिक आप रेगुलर ना पढ़ने के कारण एग्जाम में इस टॉपिक के क्वेश्चंस गलत करके आते हैं। वीडियो में मैं आपके लिए 30 क्वेश्चंस लेकर आया हूं। लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न पर पूछे जाने वाले हिस्ट्री के टॉपिक से 30 क्वेश्चंस रैंडम आपके लिए दिए जा रहे हैं। इस वीडियो में फ्री वीडियो है, पूरा देखिए, चेक करिए क्या आप 20% स्कोर गेन कर पाते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा। चैनल पर नए हैं, इसी प्रकार की वीडियो अगर पर डे प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें, जिससे नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए जैसे ही वीडियो अपलोड हो। अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करिएगा, फ्री वीडियो है, आपके दोस्त जरूर देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे पूछा गया है, स्वतंत्रता संग्राम के किस क्रांतिकारी को 14 वर्ष की उम्र में फांसी की सजा दी गई थी? राइट आंसर क्या है? स्वतंत्रता संग्राम के किस सेनानी को या किस क्रांतिकारी को 14 वर्ष की उम्र में फांसी की सजा दी गई थी? तो ये हैं खुदीराम बोस जी। ऑप्शन नंबर खुदीराम बोस इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या पूछा गया है। क्वेश्चन है, वर्नाकुलर एक्ट किस विषय से संबंधित है? वर्नाकुलर एक्ट किस विषय से संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा वर्नाकुलर एक्ट जो है प्रेस से संबंधित है। ऑप्शन नंबर प्रेस से संबंधित है, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले, जी के गोखले इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। राइट आंसर है गोपाल कृष्ण गोखले जी महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आईएनसी के निम्नलिखित सत्रों में से, यानी कि कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस के निम्नलिखित सत्रों में से किस सत्र में सबसे पहली बार राष्ट्रीय गान गाया गया था? इंडियन नेशनल कांग्रेस के निम्नलिखित सत्रों में से सबसे पहले राष्ट्रीय गान जो गाया गया था वो 1911 के सत्र में गाया गया था। ऑप्शन नंबर 1911 इस प्रश्न के लिए राष्ट्रीय गान के लिए फेमस सत्र है, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान सूरज सेन या सूर्य सेन इनमें से किस घटना से संबंधित थे? भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान सूर्य सेन इनमें से किस घटना से संबंधित थे? तो सूर्य सेन चटगांव शस्त्रागार छापा से संबंधित थे। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? शेरे पंजाब के रूप में कौन जाना जाता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? शेरे पंजाब के रूप में कौन जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर लाला लाजपत राय जी को शेरे पंजाब के नाम से भी जाना जाता था, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न, किसने कलकत्ता से दिल्ली तक ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत करवाई थी? किसने कलकत्ता से दिल्ली तक ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत कराई थी? राइट आंसर क्या है? तो सर ऑकलैंड, लॉर्ड ऑकलैंड। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। लॉर्ड ऑकलैंड ने कलकत्ता से लेकर दिल्ली तक ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत कराई थी। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस तरीके से शुरुआती राष्ट्रवादियों ने ब्रिटिश शासन की नैतिक नींव को सफलतापूर्वक कमजोर किया? राइट आंसर क्या हो जाएगा? किस तरीके से शुरुआती राष्ट्रवादियों ने ब्रिटिश शासन की नैतिक नींव को सफलतापूर्वक कमजोर किया था? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा संवैधानिक सुधारों के लिए अपना आंदोलन करके राष्ट्रवादियों ने ब्रिटिश शासन की नैतिक नींव को सफलतापूर्वक कमजोर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की बैठकों और अंतरिम सरकार के प्रति लीग के रवैये का नतीजा क्या निकला? संविधान सभा की बैठकों और अंतरिम सरकार के प्रति लीग के रवैये का नतीजा क्या निकला? तो लीग ने पाकिस्तान के लिए अपनी जंग में कांग्रेस के साथ समझौता किया, ये नतीजा निकला, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? एनी बेसेंट द्वारा स्थापित होम रूल लीग में कौन सा मुस्लिम नेता शामिल हुआ था? एनी बेसेंट द्वारा स्थापित होम रूल लीग में कौन सा मुस्लिम नेता शामिल हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट द्वारा स्थापित होम रूल लीग में मोहम्मद अली जिन्ना शामिल हुआ था, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही उत्तर है। आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस के निम्नलिखित सत्रों में से किस सत्र में पहली बार राष्ट्रीय गान गाया गया था? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, राइट आंसर है 1911 का अधिवेशन था। ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा गया है। ये रहा स्क्रीन पर। किसने ब्रिटिश आर्थिक नीति को औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था कहा था? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? किसने ब्रिटिश आर्थिक नीति को औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था कहा था? तो राइट आंसर हो जाएगा मदन मोहन मालवीय जी। इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा ब्रिटिश आर्थिक नीति को औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था, ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा, मदन मोहन मालवीय जी ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को किसके साथ 1756 की संधि के द्वारा दी गई? बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को किसके साथ 1756 की संधि के द्वारा दी गई? तो शाह आलम द्वितीय के साथ में 1756 की संधि हुई। ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी दी गई थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक का नाम क्या था? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक का नाम क्या था? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक जो हैं ऑप्शन नंबर दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल के दौरान किस अदालत को अपील के लिए सर्वोच्च आपराधिक न्यायालय माना जाता था? ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल के दौरान किस अदालत को अपील के लिए सर्वोच्च आपराधिक न्यायालय माना जाता था? तो सदर निजामत अदालत के लिए ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। सदर निजामत अदालत को आपराधिक न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय माना जाता था। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किन राजनीतिक दलों के बीच गतिरोध को दूर करने के लिए सी राजागोपालाचारी सूत्र तैयार किया गया था? तो ये सी राजागोपालाचारी सूत्र तैयार किया गया था कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में जो गतिरोध हुआ था उसे दूर करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने वाईकॉम सत्याग्रह की शुरुआत की और नमक कानून की रक्षा के लिए कालीकट से पयनूर तक पद यात्रा की थी? तो यहां पर वाईकॉम सत्याग्रह की शुरुआत जो है ये की थी के कैलापन ने। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और इन्होंने नमक कानून की रक्षा के लिए कालीकट से पयनूर तक पद यात्रा भी की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? बक्सर की लड़ाई जो कि 1764 के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को निम्नलिखित में से किन स्थानों की दीवानी अधिकार के रूप में मिल गई थी? तो बक्सर की लड़ाई जो कि 1764 में हुई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी को निम्नलिखित में से ऑप्शन नंबर बंगाल, बिहार और उड़ीसा, इन सभी जगहों की दीवानी का अधिकार मिल गया था। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से किस अधिनियम की जवाहरलाल नेहरू ने यह कहकर आलोचना की थी कि सिर्फ ब्रेक वाली मशीन जिसमें इंजन नहीं है? तो ये अधिनियम कौन सा था? तो ये अधिनियम था भारत सरकार अधिनियम 1935, जिसे जवाहरलाल नेहरू ने कहा था सिर्फ ब्रेक वाली मशीन है, इसमें इंजन नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व निम्नलिखित में से किसकी स्थापना आजीवक संप्रदाय के बीच हुई थी? तो 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व यहां पर सही उत्तर हो जाएगा मखली गोसाल। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में निम्नलिखित में से किसकी स्थापना? तो मखली गौशाला इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा आजीवक संप्रदायों के बीच में हुई थी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा दर्शन व्यक्तिवाद को बढ़ावा देता है? राइट आंसर हो जाएगा तो व्यक्तिवाद को बढ़ावा देता है इनमें से जैन धर्म दर्शन, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। जैन धर्म का दर्शन व्यक्तिवाद को बढ़ावा देता है। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? इनमें से कौन से भारतीय दर्शन के 2 डिवीजन स्कूल रहे हैं? तो भारतीय दर्शन जिसके 2 डिवीजन स्कूल रहे हैं रूढ़िवादी और विधर्मिक, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न। निम्न में से भारतीय दार्शनिक में से कौन वर्धमान महावीर के पहले शिष्य थे? तो भारतीय दार्शनिक जो वर्धमान महावीर के पहले शिष्य थे मखली गोशाल, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसे भारतीय भौतिकवाद के पहले ज्ञात समर्थक के रूप में माना जाता है? तो भारतीय भौतिकवाद के पहले ज्ञात समर्थक के रूप में अजित केशकंबली, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। अजित केशकंबली जी को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से किस भारतीय आंदोलन ने विधर्मिक दर्शन शास्त्र को जन्म दिया था? किस भारतीय आंदोलन ने विधर्मिक दर्शन शास्त्र को जन्म दिया था? तो श्रमण आंदोलन ने, ऑप्शन नंबर
श्रमण आंदोलन ने विधर्मिक दर्शन शास्त्र को जन्म दिया था? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न। निम्नलिखित भारतीय दर्शन शास्त्र में कौन पश्चिमी दार्शनिक सिद्धांत आत्मनिष्ठावाद के समान है? तो निम्नलिखित भारतीय दर्शन शास्त्र में पश्चिमी दार्शनिक सिद्धांत आत्मनिष्ठावाद के समान है, यह है अनेकतावाद। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला प्रश्न क्या है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा गया है। तो रंगपुर का उत्खनन किसके नेतृत्व में हुआ था? रंगपुर का उत्खनन जो है किसके नेतृत्व में हुआ था? तो रंगपुर का उत्खनन जो है MS वत्स के नेतृत्व में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है। हड़प्पा संस्कृति में किस स्थल से स्त्री पुरुषों के युग्म शवाधानों का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? हड़प्पा संस्कृति में किस स्थल से स्त्री पुरुषों के युग्म शवाधानों का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो ये स्थल है लोथल, जहां से स्त्री पुरुषों के युग्म शवाधानों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताम्र संचय का संबंध निम्न में से किससे है? ताम्र संचय का संबंध किससे है? तो राइट आंसर हो जाएगा गैरिक मृदभांड से ताम्र संचय का संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन प्राक हड़प्पा कालीन स्थल नहीं है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो प्राक हड़प्पा कालीन स्थल इनमें से रंगपुर नहीं है, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अहमदाबाद सूती वस्त्र श्रमिक संगठन के संस्थापक कौन थे? तो अहमदाबाद सूती वस्त्र श्रमिक संगठन के संस्थापक M लोखंडे थे। और आज का आखिरी क्वेश्चन है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? इसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में शेयर करना है। दोस्तों स्टार्टिंग में 11 से लेकर 16 के बीच में 4 क्वेश्चंस रिपीट थे, इसीलिए वो स्लाइड मैंने आपके लिए इसमें कवर की है। आपके 30 क्वेश्चन पूरे हुए हैं। क्या स्कोर रहा आपका, चेक करके ज़रूर बताएं। अगर आप इसी प्रकार के वीडियो पर डे प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें। और वीडियो फ्री है, आप अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करिएगा, आपके दोस्त भी देखेंगे। अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।